हेलो भाइयों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 9 का ग्रेजुएशन कर रहा था, हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए थे और आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग का ग्रेजुएशन पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो पे और चलिए पहला देखेंगे। तो ये है थ्रस्ट एंड प्रेशर। सबसे पहले देखेंगे थ्रस्ट क्या होता है बाबू, ठीक है, ध्यान देना। थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। क्या बोला है, थ्रस्ट भी क्या है, फोर्स है जो परपेंडिकुलर लगता है किसी सरफेस पे। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया एट विच इज एक्ट। समझने की कोशिश करें बाबू। देखिए ये क्या है, एक फोर्स लग रहा है। थ्रस्ट क्या है, बोला इट इज ए फोर्स। ये फोर्स रहा है एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इस पर परपेंडिकुलर कोई 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, ठीक है। और बताना इसमें क्या है कि बोला जो थ्रस्ट है वो डिपेंड करता है किसके, जिस सरफेस पे लग रहा है उसके एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई सरफेस है जिस पे फोर्स लग गया तो क्या हो गया, वो थ्रस्ट कहलाएगा। क्लियर। तो थ्रस्ट कुछ नहीं होता है, थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स होता है और जिस सरफेस एरिया पर लगता है उस एरिया पर वो डिपेंड करता है। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। क्लियर। थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स ही है। तो अगर इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट, तो आप सभी बता सकते हैं एसआई यूनिट क्या होता है बाबू। अगर ये फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। गुड, थैंक यू। यानी कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, होता है न्यूटन। किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो हम बताए थे जब फोर्स है तो क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है, थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, उस एरिया पर डिपेंड करता है जिस एरिया पर वो लगता है। ये है फोर्स, तो इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन, और ये है कैसा, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, थ्रस्ट है। ओके, आइए देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर भी क्या बोलता है, प्रेशर कुछ नहीं है बाबू, जो थ्रस्ट समझ में आ गया उसे प्रेशर भी समझ में आ जाएगा। प्रेशर इज द फोर्स, ये भी क्या है, फोर्स ही है, एक्टिंग परपेंडिकुलर, ये भी कैसा लगता है, परपेंडिकुलर ही लगता है, बट जिस एरिया पर लगता है उसका क्या होता है, यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे था एरिया बढ़ेगा जितना हम उतना एरिया पर लगाएंगे परपेंडिकुलर फोर्स, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। बट एक यूनिट एरिया पर लगेगा उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो यूनिट एरिया, यानी कि अगर प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे जिसको पी से डिनोट करते हैं, तब प्रेशर की बात करते क्या है, फोर्स है और यूनिट एरिया पर लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा, अपॉन ए, एफ अपॉन ए, ठीक है। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फोर्स को थ्रस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स ही है। तो होता फोर्स भी क्या है, वो थ्रस्ट ही है। जब फोर्स भी थ्रस्ट है तो इसको थ्रस्ट अपॉन एरिया भी तो बोल सकते हैं, प्रेशर बराबर। तो प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया और यूनिट एरिया पर लगता है, ठीक है। जैसे बात करेंगे, अगर देखिए कुछ नहीं है, प्रेशर भी एक परपेंडिकुलर ही फोर्स है, ओके, बट ये एक यूनिट एरिया पर लगता है, उसे बोलते हैं प्रेशर। और थ्रस्ट भी एक परपेंडिकुलर ही फोर्स है, बट वो उस एरिया पर लगता है, बट उसके यूनिट एरिया पर नहीं लगता है। जितना एरिया उस पर लगता है उस एरिया पे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये था प्रेशर। इसकी बात करेंगे बाबू एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट की, ठीक है। तो एसआई यूनिट प्रेशर है क्या होता है, देखिए फोर्स है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, एरिया है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ क्या होता है, मीटर, एरिया है तो लेंथ इंटू लेंथ होता है, या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर, इसी को ही बोला जाता है पास्कल, यानी कि 1 PA, यानी 1 PA इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था मेरा थ्रस्ट और प्रेशर। उम्मीद करते हैं समझ में आया है, तो नोट कीजिए, ठीक है। वो नोट को आप लोग भी, फिर आगे चलते हैं। प्रेशर इन ए फ्लूइड, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड देखेंगे बाबू, तो ये होता है ऑल द लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लूइड्स होती क्या है। तो फ्लूइड्स होता है लिक्विड और गैसेज को अगर एक साथ कोई टर्म दिया जाता है उसे बोलते हैं फ्लूइड्स। यानी फ्लूइड्स कहने का, जैसे हम फ्लूइड्स बोलेंगे उसका सेंस कि लिक्विड या गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ऑल द लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड द फ्लूइड्स, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है फ्लूइड्स एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल एंड बेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई कंटेनर रखे हैं, ये मेरा कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, तो इस पे भी प्रेशर लगाएगा, इस पे भी प्रेशर लगाएगा, बेस पे भी क्या लगाएगा, प्रेशर, और ऊपर भी क्या लगाएगा, प्रेशर। यानी यहाँ पे भी पी, नीचे भी पी, यहाँ पे भी, ऊपर भी पी, ठीक है। और जो
अपवार्ड प्रेशर लगता है, यानी प्रेशर इन अपवार्ड फोर्स, जो अपवार्ड फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। अप थ्रस्ट फोर्स को हम बोल सकते हैं हम लोग क्या, बायोन्सी। क्या है, फोर्स ऑफ बायोन्सी। आगे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अप थ्रस्ट फोर्स है। अब आगे बात करते हैं बाबू, द अपवार्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड इज कॉल्ड द बायोन्स फोर्स। समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, समझिए बाबू क्या बोला गया है यहाँ पे। मान के चलिए कि ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड बोला है अपवार्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड। जब भी इसमें कुछ हम ऑब्जेक्ट डालेंगे बड़ा सा, तो नीचे से फोर्स लगाएगा, उस पर पूरा फोर्स। जैसे हम लोग बाल्टी में पानी भरते हैं नहाने के लिए, अब तो खैर हो गया है, झरना खोल के नहा लेते हैं। जैसे बाल्टी के पानी भरते हैं, उसमें हम जग या मग को डुबाते हैं, ऊपर से फोर्स लगता है, एंड जितना अगर कुछ डालेंगे ऊपर से फोर्स लगेगा, बायोन्सी फोर्स। क्या होता है, बायोन्सी फोर्स। इसी की वजह से जितने भी नाव है जो चलती है, बायोन्सी फोर्स, यानी जितना अपवार्ड फोर्स लगता है लिक्विड के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स। तो ये है, जितना हम सॉलिड डालेंगे, तो ये डिपेंड करता है बस दो ही चीज़ पे, इस सॉलिड के वॉल्यूम पर और सॉलिड के डेंसिटी पर। इसके नेचर के मैटर पर नहीं करता है, कैसा नेचर है इसका सॉलिड का, नहीं, बस इसका वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और इसके डेंसिटी पे। हम बताएंगे आगे। पहले यहाँ देखिए, बायोन्स फोर्स क्या होता है कि अपवार्ड या थ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोन्स फोर्स, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं द अपवार्ड फोर्स एक्सर्ट बाय ए लिक्विड इज कॉल्ड या नोन एज अप थ्रस्ट फोर्स, या इसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स को क्या बोल देंगे, बायोन्स फोर्स, बायोन फोर्स। इन ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान तरीका, किसी लिक्विड में किसी चीज़ को इमर्ज करेंगे तो अपवार्ड फोर्स लगेगा, अपवार्ड फोर्स, उसी को अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, तो उसी को बायोन्सी भी बोलते हैं। यानी अप थ्रस्ट को भी बायोन्सी बोल सकते हैं, अपवार्ड को भी बायोन्स या बायोन्ट लिखते हैं, बायोन्ट फोर्स बोल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है इसके नेचर पे, आइए डिपेंड करता है उसको बताते हैं। तो जो बायोन्स फोर्स है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो पहला डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट डालेंगे। दूसरा होता है डेंसिटी। और मान के चलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, अंदर डूब जाएगा, क्लियर। और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, यानी बायोन्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये है आर्किमेडिक प्रिंसिपल। तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल है जो वो आर्किमेडिक एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम पे इसका रख दिया गया था, आर्किमेडिक प्रिंसिपल, क्लियर। तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत सिंपल सा फंडा जो हम लोग डेली घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका, ठीक है, ये हम लोग को पता नहीं है, ओके। ध्यान दीजिएगा, बोलता है व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली या पार्शली इन ए फ्लूइड्स मतलब लिक्विड या गैस, तो हम मान चलते हैं लिक्विड में, ठीक है। तो लिक्विड में किसी चीज़ को फुल्ली हम डुबा दें, ठीक है, जैसे हम मान के चलिए यहाँ पे हम एक फिगर बना कर दिखा रहे हैं आप लोग को। ये क्या है, वाटर मान लीजिए, ठीक है, वाटर। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली, इसको बोलते हैं पार्शली डूबा हुआ, या अगर ब्लैक वाले से बना रहे हैं उसको समझिएगा फुल्ली। ये दूसरा है क्या है, फुल्ली, यानी पार्शली या फुल्ली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड है, लिक्विड लिए हैं, ठीक है। इज एक्सपीरियंस ऑन ए अपवार्ड फोर्स, जब किसी चीज़ को डुबाएंगे तो उसको फोर्स लगता है। जैसे हम मग डुबाते हैं बाल्टी के पानी में, तो नीचे से फोर्स लगता है, बायोन्ट फोर्स। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अपवार्ड फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, उसी को बोलते हैं बायोन्ट फोर्स। तो जिस ऑब्जेक्ट पर हम डुबाएंगे आधा या पूरा, वो एक उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस फोर्स को ही बोलते हैं बायोन्ट फोर्स। तो कौन सा फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होगा, यानी लगेगा, तो जो पानी में है, जो पानी के द्वारा ऊपर लगाया जाता है फोर्स, वही ना उस पर एक्सपीरियंस होगा, उसी को बोलते हैं अपवार्ड फोर्स या बायोन्ट फोर्स। यानी इस पर जो लगेगा फोर्स उसे क्या बोलते हैं, बायोन्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, बायोन्ट फोर्स, ठीक है। डेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इट, यानी कि बायोन्ट फोर्स कैसे निकलेगा, कितना लग रहा है। तो जब भी बाबू मान के चलिए, अगर यहाँ पे हम इसको होल कर देते हैं, ठीक है, तो जब भी अभी कुछ नहीं डाले हैं, अगर जब भी कुछ डालेंगे तो इसमें से पानी बाहर आएगा। पानी मान लीजिए हम पानी क्या किए, रोक लिए, पानी बाहर आएगा। जितना ये डालेंगे नीचे उतना अधिक से पानी आएगा, क्लियर। तो जो ये पानी का वेट होगा वही इसके द्वारा लगाया गया फोर्स का वेट होगा, यानी उसका बायोन्ट फोर्स का वैल्यू होगा जितना इस पानी का वेट होगा। जैसे अगर ये वाटर है, ठीक है, वाटर है,
अगर ये भारा होता, अगर इसमें हम इसको डुबाते फुल्ली तो डूब नहीं रहा है बाबू, अगर इसमें हम फुल्ली डुबाएंगे तो इसमें से कुछ बाहर पानी आएगा। अगर जो बाहर पानी आएगा उस पानी का वेट बराबर होगा इसके द्वारा लगाया गया इस ऑब्जेक्ट पर बायोन्स फोर्स, उसके बराबर होगा। क्लियर? तो यही था आर्किमेडिस का प्रिंसिपल। समझ में आ गया? चलिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, सिंक क्यों कर जाता है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अधिक होता है तो वो सिंक कर जाता है। आगे पढ़ाएंगे रिलेटिव डेंसिटी में। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तब तक आप लोग इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी समझने से पहले हम लोग समझेंगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ डेड सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डेड सब्सटेंस। यानी कि डेंसिटी को अगर डी इक्वल टू एम भाई क्या होता है वी, इसी को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बाबू। तो रिलेटिव डेंसिटी भी कुछ नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये किसी सब्सटेंस का निकालना हो तो एक रेशियो है वाटर के डेंसिटी का और सब्सटेंस के डेंसिटी का। अगर बात करते हैं डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, एक रेशियो है। तो रेशियो जैसा कुछ यूनिट नहीं होगा। अब देखिए इसका बात करेंगे, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका तो नहीं होगा रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, मास का क्या होता है, केजी होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया मेरा डेंसिटी। तो ये रहा। ठीक है बाबू टॉपिक। तो हम लोग का ग्रेविटेशन आज खत्म हो गया। अब हम लोग को न्यूमेरिकल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। बहुत मेहनत लगता है बाबू, आप लोग कमेंट भी नहीं कर पाते हैं। कम से कम कमेंट करके बताएं क्या इसको सुधार करना है और क्या पढ़ना है आप लोग को। अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो न्यूमेरिकल के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।